मैं पार्टनरशिप क्लास का 22 जो 18 तारीख को हुआ था, वो प्रॉब्लम का 2 पार्ट है। रादर मैंने प्रॉब्लम कंप्लीट भी नहीं किया बिकॉज बहुत बड़ा एडजस्टमेंट्स था, तो आज उसको कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे रादर। तो रिवैल्यूएशन में टाइपराइटर था, स्टॉक था, फर्नीचर था, बिल्डिंग लीज में था, ऑन प्रीपेड एक्सपेंसेस था, प्रोविजन फॉर बैड डेट नो लॉन्गर लिक्विड, जॉइंट लैब पॉलिसी ऑप्टेन था, मतलब जॉइंट लैब पॉलिसी का पैसा मिल गया है। नॉर्मली जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल होता है, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल होगा। गुडविल वैल्यूएशन बोल दिया है, फर्नीचर लेके जाएगा, 50% पेड होगा और 50% लोन में ट्रांसफर होगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो आप बैलेंस कर दीजिए। कौन रिटायर किया था? अच्छा, ये लाइन में क्यों आया है, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। फाइन, बैलेंस सीडी बोलो कितना है? बैलेंस सीडी एमटीए का, जितना तक मुझे ख्याल है एम का होगा नील, देन बोलेगा कोई? आप लोगों ने कोई बैलेंस नहीं किया? 5,000, 6,000, 18,000, 74,000। ओके सर, एम का 10,200 आया सर। बैलेंस? यस सर। यस सर। 56 तो होना ही नहीं चाहिए। आप 1,12,000 तो आप लोगों ने फिगर बोला था। $62,000। सर, टी का 60,120 है। कुछ गलत तो नहीं किया हम लोगों ने? टोटल बोलो। 80,000 प्लस 10,000 74,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, 1,40,000 यस सर। माइनस सर 2,000। वहाँ 50% ऑफ 1,22,000 होगा, 1,22,200। 1,22,200, 1,22,200, 1,22,200। फिगर कितना आएगा? 61,100। 61,100। फिगर कितना आएगा? डाउट होगा, चलो मुझे लग रहा था।
ओके चलो सर टी का सीडी सर 60,120 होगा। 60,000 Yes, sir. 120। 120. 60,120 ठीक है। बाई बैलेंस CD I brought down कितना 1,22,200 Sir, A का 40,080 होगा। Yes, sir. 40,080. M का पेमेंट ऐसे होगा। नाउ अब TNA का कैपिटल का क्या स्टेटस है, देखो क्या इंस्ट्रक्शन दिया था। क्या इंस्ट्रक्शन दिया था, कैश टू बी ब्रॉट इन बाय T and A in a new profit sharing ratio 1:1 for the payment of M and leave rupees 20,000 as a working capital। इसका मतलब क्या है, बोल रहा है कैश लाएगा ओल्ड पार्टनर, ये न्यू है, ये केस पहले मैंने नहीं कराया है। कैश लाएगा ओल्ड पार्टनर सो दैट उसका वर्किंग कैपिटल मतलब क्लोजिंग कैश बैलेंस 22,000 होगा, 20,000 होगा वर्किंग कैश कैपिटल। तो अगर 20,000 होता है तो कैपिटल इन फॉर्म ऑफ कैश, उसका कैश बैलेंस होना चाहिए लास्ट में 20,000। इसके लिए जो पैसा लगेगा वो पैसा कौन लाएगा, देगा एग्जिस्टिंग पार्टनर जो रह जाएगा। कौन सा रेशियो में, 1:1। क्या करोगे, इज वेरी इंटरेस्टिंग। सर एक ड्राफ्ट बैलेंस शीट बनाएंगे। मैं जो सोचा था तुम पाओ, तुम्हारा पाव फिसलेगा, वही तुमने किया है। बैलेंस शीट बनाओ, बना के कुछ होगा तो देखो, बोलना मुझे। ऑल्टरनेटिव, ओ गुडविल का 2 ट्रीटमेंट किया था, अच्छा अच्छा ठीक है, बोलो। वर्किंग नोट 3, कैश इंट्रोडक्शन by M and by T and A। क्या करना पड़ेगा, बोलिए तो यहां पर बैलेंसिंग क्या आएगा, बी क्लास में है जो बता सकेगा क्या होगा बैलेंसिंग। सर बैलेंसिंग तो कैपिटल ही आता है। यही तो मार खा गए तुम बार बार। फिर से लाइन पढ़ो, cash to be brought in by T and P in a profit sharing ratio 1:1 for the payment of M and N, for the payment of N and leave 20,000 as a working capital। वो कहीं पर नहीं बोला है कैश टू बी ब्रॉट इन बाय द पार्टनर सो दैट उसका कैपिटल टू बी 1:1, बोला है कहीं पर? नो सर। तो बैलेंस शीट बना के क्या करूंगा, बैलेंस शीट का क्लोजिंग फिगर तो कैपिटल गुड मॉर्निंग आएगा। सर। बैलेंस शीट अगर बनाते हो ऑल एसेट माइनस लायबिलिटी करने के बाद वो तो कैपिटल आ जाएगा। वो तो कैपिटल इक्वल करने के लिए नहीं बोला है एज पर पीए सर,
उसने क्या बोला है, कैश को इक्वल करना पड़ेगा इन पीएसआर। जो कैश लाएगा वो पीएसआर में आएगा। उसके बाद कैपिटल क्या होगा मैं नहीं जानता। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक अकाउंट, इसको एक्चुअली कॉम्बाइंड बोलते हैं। ट्रू बैलेंस सीडी ब्रॉट डाउन। कोई बताएगा इंसान 10,000 10,000. to T अकाउंट। एक काम करते हैं, ठीक है सर, टी अकाउंट टी क्यू एम अकाउंट टू टी अकाउंट सर एम अकाउंट क्यों सर? टू ए अकाउंट। धीरे धीरे बेटा, धीरे धीरे। एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी मिला था, कितना सरेंडर वैल्यू 30, 60,000। 80, 12। तो ये पैसा तो आया है 30, 18, 12। ये क्या है? सरेंडर वैल्यू ऑफ जेएलपी। नेक्स्ट, और कुछ और देखो कहीं पर पेमेंट एक्सेप्ट एम और कोई पेमेंट ना। चलिए जी, बाई एम अकाउंट फाइनल 50% पेमेंट कितना 20 61,100। 61,100 61,100। बाई बैलेंस कितना रखने के लिए बोला है? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 20,000। तो ये जो होगा दैट इज कैश कौन लाएगा? एम एंड ए, टी है सर। सॉरी T टी and अकाउंट कैश इंट्रोड्यूस्ड एज पीएसआर। कितना बोलो कितना बैलेंस आ रहा है? 61,100 प्लस 20 सर 11,100। कितना 11,100। 11,100 into
1/2. इज इट रियल में 11,100? एक बार चेक कर लीजिएगा। ए बोलो कितना? 11,100। 11,100। सर 5550 5,550 0 5,550 11,100 11,100। क्लियर और नॉट? यहां पर कैश लाने के लिए बोल रहा है सो दैट कैश इंट्रोडक्शन आपका ये हो। यहां पर कैपिटल के बारे में नहीं बोला है। कैपिटल कौन सा रेशियो में होगा बोल रहा है उसका, सो दैट क्लोजिंग कैश बैलेंस इतना रहे। इसके लिए जो कैश का जरूरत है वो लोग लाएंगे इन द रेशियो 1:1। क्लियर और नॉट? तो चलिए, बाय बैंक अकाउंट introduced by T and A 5,550 ये यहां पर भी गलत लिखा सर। यहां पर भी 5,550। बाकी टू बैलेंस सीडी बोलो। इसका बैलेंस आएगा नील। इसका बैलेंस क्या आएगा? 65670 65670 जो एटॉल पीएसआर में नहीं है। इसका क्या आएगा? 45550 होप 11,000 फिगर सही है। बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ एम। सर 45,630 होगा ऊपर सीडी में। 45,630 80 छोड़ दिया ये फुल। ठीक है। तो यस सर। देखो बेटा, इसके बाद और मत बोलना। कैपिटल टी, कैपिटल ए। टी का कितना? 65,670। ए का कितना? 45,630। टोटल कितना? टोटल प्लस 45,630 111,300। क्रेडिटर्स कितना? क्रेडिटर्स कुछ बोला है ना? क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स है 90,000, बिल्स पेबल 20। $90 and $20 $90,000 $20,000 बिल्स पेबल। कितना परसेंट लोन में ट्रांसफर हुआ? 12 ना 8?
12% M loan, 12% M, 12% M loan, 61,100. डन। और कुछ, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक बार देख लो रिवैल्यूएशन। ऑफिस बिल्डिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ओके। चलो अब करते हैं फिक्स्ड एसेट का खेला। फर्स्ट कौन सा एसेट आएगा? गुडविल, तो रिटर्न ऑफ हो जाएगा। फर्नीचर 30, फर्नीचर टू बी वैल्यू 25। क्या लिखोगे? फर्नीचर 25 लेस taken over by M 8,000, कितना? 17,000। गुडविल तो रिटर्न ऑफ हो गया है। फर्नीचर हो गया। ऑफिस इक्विपमेंट 25, लेकिन उसमें एक ऑफिस इक्विपमेंट ऐड भी हुआ है 1900। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस equipments, add typewriter, how much? 1900, sir. Office equipment 25,000 and typewriter 1900. बोलो। 26,900. जेएलपी सरेंडर वैल्यू आएगा सर, कैसे आएगा? तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। बिल्डिंग 60,000 अमोर्टाइजेशन है, बिल्डिंग का अमोर्टाइजेशन है 15,000। तो बिल्डिंग, लॉजिकली फर्स्ट में बिल्डिंग ही बैठना चाहिए था, वही बैठाऊंगा। बिल्डिंग 60,000 less depreciation पर रिटर्न ऑफ कितना? 15,000। 45,000। ओके। और बिल्डिंग हो गया। स्टॉक 90,000। स्टॉक के बारे में क्या बोला है? मार्केट वैल्यू इज फाउंड दैट द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड एंड मार्केट प्राइस इज 1,10,000। तो स्टॉक कितना है? स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 से अल्टीमेटली 10,000। ओके, ऐड करना है। क्लोजिंग स्टॉक 90। क्या बोला है? एक बार देख लेता हूं। फाउंड दैट स्टॉक भी लो। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कितना? 90,000 प्लस अंडर वैल्यूएशन मैक्सिमम परमिशन, मार्केट वैल्यू से नहीं जाना चाहिए। ऐड अंडर वैल्यूएशन 10,000 टोटल 1,00,000। 1,10,000 था तो वैल्यूएशन, लेकिन हम लोग जानते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। डेटर्स क्या बोला है डेटर्स के बारे में?
प्रोविजन इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, तो डेटर्स का फिगर 72 ही रहेगा, 72,000 ही रहेगा डेटर्स। डेटर 72। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस था ना, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना 1500। $20,000 क्या है, आपको कैसे पता चलेगा क्या है वो? कैश एंड बैंक बोल ही दिया है, क्लोजिंग बैलेंस 20,000 होगा। टोटल करके देखिए, 2,82,400 मैच हो गया सर। 2,82,400, 2,82,400। क्लियर और नॉट? ये इसको बोलता हूँ, ये लो सब प्रॉब्लम को मास्टर प्रॉब्लम। ये हाथ में करने से ही तुम लोगों का ऐसे ही कॉन्सेप्शन क्लियर रहेगा। प्रैक्टिस में तो 20 प्रॉब्लम कर नहीं सकते, एग्जाम के टाइम ऐसा 2-3 प्रॉब्लम करके जाओगे, पूरा काम निपटा जाएगा, बिकॉज सब कंसेप्शन का तो क्लियर हो जाता है। थोड़ी इतना आएगा, 2-3 आएगा इससे आइटम। तो ये कैपिटल का एरिया बहुत अच्छा था, कैसे पैसा लाने का। क्लियर और नॉट? बोलिए Yes, यहां yes, तक sir. कोई डाउट? अच्छा, No, मैं sir. आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं। अब तो आप लोग, ये तो मैंने केस 1 कराया था, कैश टू बी ब्रॉट इन बाय TNA इन द न्यू PSR 1:1। केस 2 बोलो तो, केस 2। बोलो। सर कैपिटल बैलेंस में रहेगा 1:1 में। राइट, यहां पर बोल रहा है आपको Draft वाला। वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने के बाद आपका जो सिचुएशन रहेगा उसमें कैपिटल आपका 1:1 में होगा। इसके लिए जिसको जो लाना है और जो विड्रॉ करना है करेगा। क्लियर? और सर कैश भी 20,000 रुपये रहेगा। कैश में 20,000 रुपए का मतलब ड्राफ्ट बैलेंस शीट करके ही आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, यस और नो? दोनों ही सेम लगेगा, देखो दोनों का ही पूरा चीज अलग है। सॉल्यूशन, ड्राफ्ट बैलेंस शीट, क्या ड्राफ्ट बैलेंस शीट? यहां तक तो सेम ही रहेगा, सिर्फ इसको मिसिंग कर देंगे। बिल्डिंग फर्नीचर सब कुछ सेम रहेगा। कैश एंड बैंक का बैलेंस भी 20,000 बोलेगा, तो क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बैलेंसिंग फिगर, हाउ मच? अब कैपिटल का फिगर बोलो। नाउ ये कैपिटल एज पर 1,11,300। सॉरी 1,11,300। 1,11,300 बैलेंसिंग फिगर। हाँ, बात सेम है, जैसा सेम फिगर आएगा यहाँ पर, बिकॉज मैंने यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20 ही लिया था, लेकिन वहां पर कैपिटल PSR में नहीं था, यहाँ पर कैपिटल PSR में होगा। टी
ना, यहाँ पर लिखूंगा तो आपका कंफ्यूजन रहेगा। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस ई कितना है? 111 300 इंटू कितना? 1/2। हाउ मच? 55,650। सर न्यू रेशियो नहीं बोलेगा तो 1:1 में ही बांट देंगे। ना ना ना, देन ओल्ड रेशियो, एग्जिस्टिंग जो पार्टनर का रेशियो था। यहाँ तो सर बोला नहीं है सर केस हाँ 2 हाँ, में। 5:3:2। और यहाँ पर न्यू रेशियो बोल दिया है, देखो न्यू पीएसआर में लाएगा, देखो देखो देखो, एज पर न्यू पीएसआर 1:1। अगर ये Yes, नहीं sir. बोलता तो हम लोग मानते एज पर पीएसआर बोल के छोड़ देता, तो मानते जो ईएनए का जो खुद का पीएसआर प्रीवियस था अभी प्रिवेल कर रहेगा सेम, वाई 1:1। बता सही 111 300 into 1/2 कितना बोल बेटा? 55,650। $55। एग्री और नॉट? Yes, sir. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं, मेरे पास तो ऑलरेडी था ही। रिवैल्यूएशन अकाउंट और ओपन नहीं करेंगे, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। कहां पर चेंज होगा पार्टनर्स कैपिटल? यस चेंज होगा, ये बैलेंस जो है वो फिगर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पहले था 65 और 45, अब हो जाएगा 55,650 और यहां पर आएगा 55,650। अब मुझे बोलो कौन इंट्रोड्यूस करेगा, कौन विड्रॉ करके लेके जाएगा टू बैंक? सर टी विड्रॉ कर लेगा 10,020। टी विड्रॉ करेगा 20। 10,020 और ओ इंट्रोड्यूस करेगा कितना? सर सेम 10,020। 10,020। क्लियर और नॉट? टोटल 1,22,200 60,120। सर नहीं सर वो उतना नहीं करेगा सर, 15,570 करेगा। कितना? 15,570 और इसका भी सर तब 15,570 होगा विड्रॉ। तुम करके देखे हो?
हाँ सर, वो पहले 5550 हम ऐड कर दिए थे। तुम क्या बोल रहे हो? 60,120 बैलेंस था माइनस 55,650, 4,470। क्या उल्टा पुल्टा तुम फिगर बोल रहे हो ताज? हाँ सर, वो गलत हो गया, उसको ऐड कर दिए थे सर पहले। 4,470 और इसका 55,650 माइनस 40,080, 15,570। 55,650 एग्री? तो ये बैलेंसिंग आया, ये बैलेंसिंग आया। ये था क्या? ड्राइंग्स, withdrawn, not drawings, withdrawn capital or introduction of capital, introduction of capital. Okay, बैलेंस शीट सेम ही है, क्लोजिंग बैलेंस भी सेम मेंटेन करेगा। कैपिटल कितना आया? 55,650, ये भी 55,650, बैलेंस वही है। करने के लिए नहीं बोला है, मैं यहां पर आपको चेक कराने के लिए एक चीज कराऊंगा जो यहां पर नहीं बोला है करने के लिए। वहां पर बैलेंस कितना था? 81,100, 81,100। चलिए जी, अच्छा, बाई बैंक, बाई टी अकाउंट, विथड्रॉन कितना? कितना विथड्रॉन? 4,470। कितना इंट्रोड्यूस्ड? कितना बोल? सर 15,570। 15,570 बोलो तो टोटल। बोलो बैलेंस कितना आएगा? 60 प्लस 10 प्लस 15,570 85,570 85,570 माइनस कर सर 20 है। देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 20,000 और वही तो बोला है क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करने के लिए। ओके, दोनों का अप्रोच क्या है? पहले में बैंक में जो फिगर आया था यहां पर वही में आपका बैलेंसिंग फिगर था, और यहां पर कैप ड्राफ्ट बैलेंस शीट बना के कैपिटल ही करना पड़ेगा। तो यहां पर आपने ये क्यों किया? आपको चेक करने के लिए, दिखाने के लिए, चेकिंग पर्पस। एग्जाम में करना है एकदम नहीं, लेकिन ड्राफ्ट बैलेंस शीट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका कांट कंटिन्यू द प्रॉब्लम।
कोई बैलेंस शीट फॉर्म में करता है, कोई टोटल एसेट से टोटल लायबिलिटी माइनस करके भी करता है। टोटल एसेट लिख लिया, इसलिए माइनस कर दिया टोटल लायबिलिटी, तो भी कर सकता है, नो इश्यू। $45,630 डन। ओके, अच्छा, एक चीज मैं काट के रखता हूं सर, डिलीट क्यों नहीं किए? बिकॉज मैंने दो अल्टरनेटिव आपको दिखाया था, कौन सा अल्टरनेटिव आपका फेवर में आएगा तो मैं नहीं जानता हूं, तो इसलिए मैंने दो अल्टरनेटिव आपको दिखाया था गुडविल का, याद है? कॉम्प्लेक्स एंट्री देके, दैट इज अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 1। तो मैं प्रेफर करूंगा, आप लोग ही बोले थे अल्टरनेटिव 2 ही आपको अच्छा लग रहा है, तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल। इसको मैं क्या करूंगा, काट दूंगा, इसको क्या करूंगा, काट दूंगा। ऑल्टरनेटिव 2 हम लोग करेंगे, ओके, ऑल्टरनेटिव 2 को ही हम लोग करेंगे। और ये जो था दैट इज बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। दोनों में अंतर यही है, दोनों प्रॉब्लम में अंतर क्या है? एक में बोला है कैश लाएगा एज पर पीएसआर, और दूसरे में बोलेगा कैपिटल होना चाहिए क्लोजिंग पीएसआर। क्लियर और नॉट? था तो एक Yes, sir. प्रॉब्लम। Yes, sir. मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, वो आप लोग घर में करिएगा, इसके साथ ही जाएगा। देखता हूं दे सकता हूं और नहीं। ये प्रॉब्लम मैं कल कराऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा आप लोग घर में कोशिश करेंगे। ओके, ये प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को दिया फॉर होमवर्क। मेरा विश है कि आप लोग ये प्रॉब्लम हाथ में करिएगा, 100% आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप हाथ में करिएगा। आप लोग ठंडे दिमाग से देखिएगा, एक पॉइंट छोड़ के, यहां पर कुछ झमेला नहीं है। मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये प्रॉब्लम मैं कल करूंगा, ठीक है बेटा? Okay, sir. Yes, sir. ठीक है। ओके। ठीक।